हरिहर जय बाबा की। आप सभी लोगों में से कई लोगों की इच्छा थी 16 सोमवार व्रत करने की, तो व्रत का तो वीडियो बना दिया गया था, पूजन कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो बना दिया गया था। अब है 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार की कथा क्या है वह सभी लोग श्रवण करेंगे। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें 16 सोमवार व्रत रखते समय कथा श्रवण के लिए बैठ जाएं तो हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें और उससे कथा श्रवण करें। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती की नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। यह नगरी सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख माता पार्वती ने चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हम दोनों में किसकी जीत होगी? ऐसा माने उस पुजारी ब्राह्मण देवता से प्रश्न किया। वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता में बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई। माता जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को बिना विचार किए बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी कोढ़ी हो गया। अर्थात जब भी हम कोई बात बोलें तो विचार करके अवश्य बोलें, बिना चिंतन बिना विचार के नहीं बोलना चाहिए। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में आई और पुजारी से उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें उन्हें बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, हे पुजारी, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम भक्ति भाव से सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो था 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने जब व्रत की विधि पूछी तो अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूँ का आटा लें, उसके 3 हिस्से कर लें और घी गुड़ दीप नैवेद्य पूंगी फल अर्थात पान सुपारी बेलपत्र जनेऊ जोड़ा सहित चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात 3 हिस्सों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों को बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें। ऐसा करने से आप सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद शिव जी और पार्वती जी फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं व्रत करने लगी। व्रत करने के फलस्वरूप उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन का भेद माता पार्वती से पूछा। फिर स्वयं भी मित्र मिलन की इच्छा से यह व्रत किया। उनसे मित्र ने जब आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें भी 16 सोमवार व्रत का महात्म्य बताया। तब से मित्र ने भी यह व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसका विवाह एक राजकुमारी से हो गया। एक दिन राजकन्या ने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मेरा विवाह आपसे हुआ? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने 16 सोमवार व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी गुणवती पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुन राजकन्या भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो माता पिता को देखकर वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद ऐसे संयोग बने कि पड़ोसी राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि
दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु खुद नहीं गए। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। न चाहते हुए भी राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुख हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। वह एक ग्राम में पहुंची। वह एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, बोझ नहीं उठा पाया जाता। रानी ने बुढ़िया की सिर के सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। तभी तेज आंधी और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बुढ़िया ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली ने भी सब मटके से उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ के स्पर्श होते ही सरोवर नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी के भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, यह बात बताई। ग्वाले रानी की गुसाई जी के पास लाई, अर्थात जो मंदिर के पुजारी थे गुसाई कहते हैं। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जी जान गई, यह अवश्य ही कोई विधि की गति मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करके रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहाँ कहाँ भटकी होगी, उसे ढूंढना चाहिए, ऐसे राजा के मन में विचार आया। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत महारानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी देवता आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विधिवत सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों उच्चारण कर अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह के दान आदि देकर संतुष्ट किए। इस प्रकार शिव जी की कृपा से अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता हुआ इस श्लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय हो। अब हाथ में जो पुष्प है वो भगवान के सामने चढ़ा दें, भगवान को भोग लगाएं और फिर भगवान की आरती करें। और कथा ऐसे ही जो लोग सोमवार व्रत रहते हैं ऐसे श्रवण करें। हरि हर जय बाबा।